हमारे चैनल पर सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों को नवदुर्गा के दिनों में अथवा अन्य दिनों में भी देवी कवच को श्रवण करना चाहिए। कहीं भी घर से बाहर जाते समय देवी कवच का पाठ करके जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति कभी भी असुरक्षा का भाव महसूस नहीं करता है। कभी किसी की प्रकार की दुर्घटना उसके जीवन में नहीं होती है। देवी कवच का पाठ करने का फल है कि इसको श्रवण करने से व्यक्ति पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। देवी का कवच सदैव ही सबकी रक्षा करता है, सबको सुरक्षा प्रदान करता है। देवी कवच के पाठ को श्रवण करें। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो केवल एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र, संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम का नाम शैलपुत्री है, द्वितीय का नाम ब्रह्मचारिणी है, तृतीय का नाम चंद्रघंटा है, चंद्रघंटा, और चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के 6ठे रूप को कात्यायनी, 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये सब नाम सर्वत्र महात्मा भगवान वेद के द्वारा ही प्रतिपादित किए गए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर हो, जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उन्हें कभी कोई अमंगल प्राप्त नहीं होता है। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख, भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अब उदय हुआ है। देवेश्री, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उन्हें तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ हैं, 12 ही भैंसे पर सवारी करती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है। कौमारी देवी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ऐश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हैं और इस प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंकर, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूषल, खेटक और तोमर, परुष तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांख, धनुष आदि धारण करती हैं। अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो।
तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा से इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नैनत्य कोण में खंगधारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वाराही और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में सूर्यधारिणी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाले चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता अपराजिता मेरी रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक में विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में माला धरी रक्षा करें। और यशस्वी देवी मेरी भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग के त्रिनेता नथनों के यमघंटा रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों की द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओंठ की चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ की अमृतकला तथा जिन्या की सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा की और धनुर्धरी मेरवंश पृष्ठवंश की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खंगनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दक्षिणी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेशी नखों की रक्षा करें। कुलेशी कुक्ष पेट की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर मेरी रक्षा करें। नाभि में कामिनी गुहा की गुहेश्वरी मेरी रक्षा करें। पूतना कामिका लिंग की और महक वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तालवासनी तलुओं की रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के समान भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशी केशों की रक्षा करें। रोम वालिनी छिद्रों की और कौमारी त्वचा की रक्षा करें। बागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा बसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों से पद्मावती देवी कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी अस्त्र से वेदन नहीं किया जा सकता हो वह अवेदा देवी समस्त संधियों में रहकर उनकी रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेशी छाया के और धर्मधारणी मेरे मन अहंकार और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली
भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द स्पर्श और विषयों का अनुभव करने वाली योगिनी देवी मेरी रक्षा करें। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बाराई आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी और धन की तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्रों की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो और महाबली पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की सुपता और मार की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली देवी विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान इस कवच में नहीं अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी पापनाशिनी हो। यदि मनुष्य अपने शरीर का भला चाहे तो बिना कवच के एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है। वह संपूर्ण कामनाओं की सिद्ध करने वाली विजय श्री को प्राप्त कर लेता है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय इसका पाठ करता है उसे देवी की कला प्राप्त होती है तथा तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं वह आपत्ति मृत्यु से रहित होकर 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोढ़ आदि उसकी सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग धतूरा अफीम आदि स्थावर विष सांप बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष और अफीम आदि तेल के संयोग से बनने वाला विष भी नष्ट हो जाता है। कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका भी कोई असर नहीं होता है। इस प्रकार पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अविचारी प्रयोग हैं वह भी यंत्र मंत्र सब कवचधारी पुरुष को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। हृदय में कवच को धारण करने पर उस मनुष्य को देखते ही सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विषय जल से संबंध से प्रकट होने वाले गणमात्र उपदेश से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कूष्मांडा भैरव आदि अनष्टकारी देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा के समान सम्मान को प्राप्त करता है, वृद्धि को प्राप्त करता है। ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ कर बाद में सप्तशती चंडी का पाठ करता है
उसके वन पर्वत कानों सहित जब तक ये पृथ्वी टिकी है तब तक पुत्र पौत्र संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याण में शिव के आनंद का भागी होता है। इति श्री कवचम संपूर्णम।